हाँ जी, तो क्या हाल चाल है दोस्तों? आज हम करेंगे जस्टेड एनपीवी मेथड। इसका ये टॉपिक आपका दिया हुआ है एडवांस कैपिटल बजटिंग चैप्टर में, तो ये ज़्यादा रिलेटेड है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर से। तो एक ही क्वेश्चन है इसका जो कि नवंबर 2020 में आया था। 2020 में आपको पता है 2 आपदाएँ आई थी, एक तो जिसने दुनिया हिला दी थी और दूसरी कोरोना। चलिए पहली आपदा को सॉल्व करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन का क्रक्स ही देख लेते हैं। सारा क्वेश्चन तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट है हमारी 250 लैक्स, ठीक है, और लाइफ ऑफ इक्विपमेंट है 10 ईयर्स। ठीक है, और उसका कैश इनफ्लो जो आ रहा है वो आ रहा है एबिटा के टर्म्स में 33 लैक्स फॉर 20 ईयर्स। उसके बाद एक लोन है हमारा 150 लैक्स 15 साल के लिए एट इंटरेस्ट ऑफ 6%। ठीक है, उसके बाद हमें दी हुई है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12% और कॉस्ट ऑफ डेट है आफ्टर टैक्स 5.6%। टैक्स रेट है 30%। ठीक है, ऑल कैश फ्लोज विल इन यूएसडी, उसका तो कोई लेना देना है नहीं हमें। ठीक है, तो एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो पहले देखते हैं क्या है ये, उसके बाद देखेंगे क्यों है ये। एडजस्टेड एनपीवी का मेथड फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ये है बेसिक एनपीवी प्लस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। बेसिक एनपीवी का मतलब क्या है कि जो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट है ना वो इक्विटी में है। ऐसा हम मान के सॉल्व करेंगे कि जो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में। इसका मतलब क्या है कि जो सारा प्रोजेक्ट है वो 100% इक्विटी से फाइनेंस हुआ है। डेट को इसमें बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, मानना ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करता है, जस्ट लाइक योर एक्स। और है टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इसमें क्या है तो सिंपल है, डेट है, डेट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है, इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स सेविंग होगी सिर्फ उसका इफेक्ट लेना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेसिक एनपीवी लेंगे, नॉर्मली हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेट कैश इनफ्लो निकाल के, इसको भी वैसे ट्राई करते हैं करने की। एबिटा लेंगे, एबिटा दिया हुआ है 33 लैक्स का। डेट को तो इसमें हम इग्नोर करें तो बची क्या सिर्फ टैक्स और डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट्स। लेस कर देते हैं टैक्स और फिर ऐड कर देंगे टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। अब इसमें देखो बच्चों, अगर हम जो नेट कैश इनफ्लो निकालते हैं ना तो इसमें एक प्रॉब्लम है, एबिटा जो आ रहा है वो है 20 ईयर्स के लिए, जो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन है ना ये है 10 ईयर्स के लिए। क्योंकि आपको लाइफ ऑफ इक्विपमेंट दी हुई है 10 साल की है, डेप्रिसिएशन भी 10 साल होगी, तो उस पर जो टैक्स सेविंग है वो भी 10 साल की होगी। ऐसे केसेस में होता पता है क्या, जब आपके पास दो आइटम्स की अलग अलग ड्यूरेशन हो ना तो आपके पास क्या होगा, 0 to 10 के कैश फ्लो अलग आएंगे, 11 to 20 के कैश फ्लो अलग आएंगे। और जब आप इनको डिस्काउंटिंग करने जाओगे ना वो बहुत प्रॉब्लम होगी। 0 to 10 तो हो जाएगा इसीलिए, 11 to 20 में मिस्टेक के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जब आइटम्स की ड्यूरेशन अलग अलग हो ना तो इंडिविजुअल आइटम वाइज डिस्काउंट कर लो, वो बेटर रहता है। आइए देखते हैं। एबिटा दिया 33 लैक्स का, टैक्स है 30% हो गया 9.9, बचा ये आ गया आपका 23.10। इधर ड्यूरेशन लिख देते हैं 1 to 20 ईयर्स। डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लेंगे एट 12%। देखो इसमें यही बात है, जब हम बेसिक एनपीवी निकाल रहे हैं ना तो उसमें हम यही समझें कि सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी से हुई है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमें वो वाली लेनी है जो फुल इक्विटी की होगी। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो होती जब अगर हमारी 100% इन्वेस्टमेंट इक्विटी से होती। इसका डिस्काउंट फैक्टर 12% क्वेश्चन में दिया ही हुआ है आपको, 7.469, तो 23.1 इंटू 7.469 ये आ गया आपका 534। अब ले लेंगे साथ में टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन।
250 उसकी कॉस्टिंग है, 10 साल की लाइफ, तो 25 आपकी हमारी डेप्रिसिएशन आ गई ईच ईयर, इंटू 30% टैक्स रेट, ये आ गया हमारा 7.5। ये 10 साल का है, इसका भी डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% फॉर 10 ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5.650, 7.5 इंटू 5.650, ये आ जाएगा हमारा 42.375। टोटल करेंगे दोनों का, ये आ जाएगा 214.909। लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट 250 lakhs, तो ये आ जाएगी आपकी 35.091। ये आ गया आपकी बेसिक एनपीवी। नेगेटिव। फॉर्मूले का दूसरा पार्ट क्या था, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, उसको निकालते हैं। लोन अमाउंट कितना है, 150 lakhs, इंटरेस्ट ऑफ पेड 6%, या इज इक्वल टू 9, उसका टैक्स इफेक्ट एट 30%, तो 9 का 30%, ये आ गया 2.7। इसकी ड्यूरेशन है 15 ईयर्स। इसका भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका बुक में दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में, सॉरी, 8%, ये आ जाएगा 8.559। ये ध्यान रखना, ये जो 8% आया ना, ये कैसा है ये देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, %5.6%। यहाँ पे जो हमें लेना है वो लेना है हमें प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। वो कैसे निकालेंगे, x1 माइनस टैक्स इक्वल टू 5.6%, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाय 0.7, x इज इक्वल टू 8%। यहाँ पे 8% प्री टैक्स क्यों ले रहे हैं वो एक बार ही देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने दीजिए। तो 2.7 इंटू 8.559, ये आ जाएगा 23.109। ठीक है, अब बेसिक एनपीवी आ गई, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट आ गई, इन दोनों को सम करेंगे, आपका एडजस्टेड एनपीवी आ जाएगा। माइनस 35.091 प्लस 23.109, ये आंसर आ जाएगा हमारा 11.82 नेगेटिव। तो सिंपल, एनपीवी हमारी नेगेटिव है, इसलिए प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, दो बातें इसमें समझते हैं एक बारी खत्म करने से पहले। एक तो ये कि ये जो डेट का हमने लेना है, ये प्री टैक्स क्यों लेना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। सपोज आपका एक डेट है 100 का ही एट 8%, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 8 ईच ईयर, लेस जा रही है टैक्स 30% पे। ठीक है, ये आ गया 5.6, ये है टैक्स। अब देखो ये जो 8 है ये है हमारी प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, और ये है पोस्ट टैक्स। देखो जो पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ रही है ना, वो टैक्स इफेक्ट को लेस करने के बाद आ रही है। तो टैक्स इफेक्ट को जब हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो वहां पे तो पोस्ट टैक्स का कोई मतलब ही नहीं बनता उसको वहां पे लेने का। एक तो ये, दूसरा ये कि देखिए ये 8 माइनस 2.4 हो रहा है ना हर ईयर, उसके बाद 5.6 आ रहा है, तो ये 8 और ये जो 2.4 है, ये हमेशा ये सेम रेट से डिस्काउंट होने चाहिए।
तभी 5.6 हर साल कंसिस्टेंटली आएगा। ठीक है, दूसरा एडजस्टेड एमपीवी का एक बार ये लॉजिक समझ लेते हैं। उसका भी हमने कहा था हम क्यों समझेंगे। देखिए, वैसे तो जब हमें डेट दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है, तो नॉर्मली हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, वैक निकालते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेट और इक्विटी का वेटेड प्रोपोर्शन। पर उसके साथ प्रॉब्लम पता क्या है, वैक के साथ वो ये अज्यूम करते हैं कि जो डेट और इक्विटी है ना, वो पूरा थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट सेम प्रोपोर्शन में रहेगी, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डेट की हमें इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी होती हैं, और जैसे इस क्वेश्चन में भी है, एट वन स्लॉट सारा पे हो रहा है, वन शॉट। और दूसरा एक जो इसका बेनिफिट है वो ये कि एनपीवी हमारी बाइफरकेट होकर मिल जाती है, कि एक अगर तो हम खाली इक्विटी लाते हैं तो एनपीवी कितनी आ रही है, और डेट लाने से फिर कितना फर्क पड़ता है। इसमें हमने दो बातों का ध्यान रखना है जहाँ आपकी मिस्टेक हो सकती है। एक तो ये 250, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कई बार ये जो एक्चुअल इक्विटी का अमाउंट है, जो एक्चुअल इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो लेस कर देते हैं, वो नहीं करनी। जब हम इन्वेज्यूम कर रहे हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट इक्विटी से है तो पूरी इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे। दूसरा ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हमने लेना है ना टैक्स सेविंग का, वो लेना है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो ठीक है, एक बार समरी सुन लीजिए। बेसिक एनपीवी निकाल लेंगे, ये मान गए कि डेट है नहीं, सारी इन्वेस्टमेंट इक्विटी से थी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो लेंगे जो 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट की होगी, और डेट का इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग को हमें डिस्काउंट करना है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट के साथ। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।